स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। लास्ट टाइम हमने किया था काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के कोई डिस्ट्रीब्यूशन किसी डाटा पे फिट होती है या नहीं होती। तो ये भी काई स्क्वायर टेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अगर आपके पास व्हेन वी वांट टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू एट्रीब्यूट्स, दो करेक्टरिस्टिक्स या दो कैटेगरीज या दो एट्रीब्यूट्स के हमने दरमियान एसोसिएशन चेक करनी हो या ये चेक करना हो कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं कैटेगरीज या नहीं है, तो वी यूज काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसका जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि स्टेप नंबर 1 में हम लोग हाइपोथेसिस बनाते हैं और हम कहते हैं देयर इज़ नो एसोसिएशन। आपको दो कैटेगरीज एक टेबल की फॉर्म में गिवन होंगी, आपने चेक करना है कि क्या वो कैटेगरीज आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आप इसको इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं, आप इसको एसोसिएशन भी कह सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस हमेशा बनेगा देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स with alternative that there is association between two attributes. Level of significance will be as per the given question, or you can choose 0.05. टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला है chi square is equals to sum of OI minus EI square divided by EI। और इसकी जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है V, chi square को ऑब्वियसली वेरिएबल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी R minus 1 इंटू C minus 1। R जो है वो टेबल में नंबर ऑफ रोज को कहेंगे और C जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को कहेंगे। स्टेप नंबर 4 है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन इसमें होगा chi square calculated is greater than chi square tabulated, which is alpha with V degrees of freedom. And after performing these 4 steps, we will go for the calculations and then conclusion. Let's check it out with the help of an example. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं कि अगर हमें दो कैटेगरीज में दो एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन चेक करनी हो तो हम काई स्क्वायर का टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है द ऑपरेशन मैनेजर ऑफ अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स टायर्स want to determine whether there is any difference in the quality of work among the 3 daily shifts। एक दिन में 3 शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3। वो चेक करना चाहते हैं कि क्या इस जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो उन शिफ्ट से अफेक्ट करती है। शी रेंडमली सेलेक्ट 496 टायर्स, टोटल 496 टायर्स सेलेक्ट किए गए एंड केयरफुली इंस्पेक्ट्स देम। ईच टायर इज ईदर क्लासिफाइज एज परफेक्ट, satisfactory or defective, and the ship that produced it is also recorded। So we have two categories. The first one is the quality, either it is perfect, satisfactory or defective। The other category is number of shifts। 3 shifts है, एक attribute ये है और दूसरा attribute उसकी quality है टायर की quality, क्या quality जो है वो affect हो रही है number of shifts से, क्या जो सेकंड शिफ्ट में काम कर रहे हैं या थर्ड शिफ्ट में काम कर रहे हैं क्या उसका कोई इफेक्ट है उसकी क्वालिटी के ऊपर या नहीं है। द टू कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज we always use chi-square test of independence on a categorical variable जिसमें categories given होती हैं और इस तरह का टेबल contingency टेबल बना होता है of interest and are the shifts and conditions of tire produced। So we have two variable, the number one is shifts and number 2 is the condition of tire यानी कि उसकी quality। So we have two categorical variable. Does the data provide sufficient evidence at 5% significant level to infer that there are differences in quality among the 3 shifts? So we want to check the association or dependence between these two categories, number of shifts and the condition of tires, which is basically the quality। So this is the data which is given। एक extra column बनाया गया है total का। आपको ये सवाल में अगर गिवन हो तो ओके है, अगर नहीं हो तो आपने बना लेना है। टोटल यानी कि परफेक्ट का टोटल, सेटिस्फैक्टरी टोटल, डिफेक्टिव टोटल और इसी तरह शिफ्ट का टोटल, शिफ्ट नंबर 1 का टोटल, शिफ्ट नंबर 2 का टोटल और शिफ्ट नंबर 3 का टोटल, एंड दिस इज द ग्रैंड टोटल। ये जो सवाल में डाटा आपको गिवन है ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं डाटा की। सो स्टार्ट करते हैं सवाल। हमने एसोसिएशन चेक करनी है। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस।
फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर करें तो हम ये देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस आपका बनेगा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ टायर्स एंड नंबर ऑफ शिफ्ट्स, with alternative that there is association between quality of tires and number of shifts. So alternative में हमेशा आएगा कि there is any association और null में आएगा कि there is no association. जो भी दो कैटेगरीज आपको सवाल में गिवन होंगी. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सवाल में गिवन था 5%, so I took it as 0.05. टेस्ट स्टेटिस्टिक chi square is equal to sum of OI minus EI square divided by EI. यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज इस्तेमाल हो रही हैं, एक है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज वो टेबल है जो आपको सवाल में गिवन है. ये जो टेबल में फ्रीक्वेंसीज हैं दीज आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज. याद रहे कि टोटल आपने बीच में ऐड नहीं करना क्योंकि टोटल तो हमने खुद किया है. तो रिमेनिंग frequencies are the observed frequencies, or you can say OIs. We need to calculate EI, expected frequency हम खुद calculate करेंगे. Degrees of freedom R minus 1 into C minus 1. Critical region is chi square is greater than chi square alpha with B degrees of freedom. And calculations, let's move to the step number 5 which is calculations. So हमारा इसमें काम क्या है, हमने chi square calculated निकालना है और chi square tabulated निकालना है. tabulated हम टेबल से देखेंगे, calculated के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. ये फॉर्मूला याद रखें, OI हमें सवाल में गिवन है जबकि EI हमने खुद निकालनी है. तो इस पूरे सवाल में बेसिकली हमने EI निकालनी है और फिर chi square की वैल्यू निकालनी है. EI निकालने के लिए फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमने ये टेबल बनाना है. ये टेबल में ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं जो आपको सवाल में गिवन थी. अगर आप पीछे से टेबल देखें तो ये वही टेबल है और ब्रैकेट में जो मैंने निकाली है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं. और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आप कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये पहली वैल्यू है जिसकी आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है विच इज़ 106. आपने इसके कॉलम का टोटल और इसकी रो का टोटल यानी कि 210 और उसको मल्टीप्लाई करना है 231 से. 210 इंटू 231 ये जिस भी रो में है और जिस भी कॉलम में है उनके टोटल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उसको डिवाइड कर देना है ग्रैंड टोटल पे यानी कि 496 पे. तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू. नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री विद द वैल्यू इज 125. इसके कॉलम का टोटल है 281 और रो का टोटल है 231. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 496 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकलेगी विच इज़ 130.87. और इसी तरह मैंने ब्रैकेट में सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल ली हैं. उसके बाद मैंने इनको एक टेबल की फॉर्म में लिखा है. इसमें से OI देखिए 106 और उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 97.80. इसी तरह ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 124 और उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 130.87. ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 1 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 2.33. इसी तरह मैंने ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का कॉलम बना लिए. फिर मेरा काम है मैंने निकाला OI माइनस EI स्क्वायर, इसका कॉलम बनाया और फिर मैंने इसको डिवाइड कर दिया EI पे और उसका कॉलम बन गया. और इसकी जो टोटल है इसका जो सम है वो आपके पास है chi स्क्वायर की वैल्यू. तो हम इस पूरे टेबल में से हमें EI की chi स्क्वायर की वैल्यू चाहिए विच इज सम ऑफ दिस कॉलम. वो निकालने के बाद chi स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है 8.636. उसके बाद हमने चाहिए chi स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू. टेबुलेटेड की वैल्यू के लिए हमें चाहिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो कि R माइनस 1 इंटू C माइनस 1. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम. चलते हैं ऊपर गिवन टेबल की तरफ. नंबर ऑफ रोज आपके पास 1 2 3 शिफ्ट्स थी तो वो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी आपके पास 3 है क्योंकि उसमें 3 कैटेगरीज हैं, परफेक्ट, सेटिस्फैक्ट्री एंड डिफेक्टिव. तो नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है. तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 4. और टेबल से जब मैंने देखा तो chi स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू आई थी 9.49. अब चलते हैं कंक्लूजन की तरफ. chi square is greater than chi square alpha with b degrees of freedom. The calculated value is 8.636 and tabulated value is 9.4749. तो अगर आप ये देखें ये जो स्टेटमेंट आपके पास बनी है this value is not greater than this statement is not true.
और स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मीन्स कि इट डजेंट लाई इन क्रिटिकल रीजन, सो हम अपने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं किया, इसका मतलब है कि आएगा देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन क्वालिटी ऑफ शिफ्ट्स, क्वालिटी ऑफ टायर्स एंड नंबर ऑफ शिफ्ट्स। सो शिफ्ट्स का उसकी क्वालिटी के ऊपर, टायर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि कोई एसोसिएशन नहीं है इनके दरमियान। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन and it's a very very important topic. What you need to do, you need to move page number 209 on your book 209 and example number आपने देख लेनी है, example number 17.17। इसके अलावा आपने एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन करने हैं फॉर योर प्रैक्टिस वो हैं 17.41 से लेके 17.50 तक। ये आप प्रैक्टिस के लिए इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस भी कर लें तो वो काफ़ी होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई एम श्योर आप सब इसको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।